हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम श्री। आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेस्ट्री। आज हम वाटर कलर पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। जनरली हमने वाटर कलर सीरीज़ ऑलरेडी अपलोड कर रखा है चैनल में, बट जो प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप वाटर कलर सीखना चाहते हो। और जो बिगनर्स हैं वो भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक डॉग का स्केच कर रहा हूँ। जनरली एक स्केच जिस सिंपल एक डॉग का, बस एक सिंपल अपर पार्ट या फेस। आप इस तरह से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। आप क्यूब से स्टार्ट कर सकते हो, सर्कल्स या किसी भी शेप से स्टार्ट कर सकते हो। सिंपल भी आप कर सकते हो, या अगर आप स्टिल लाइफ करना चाहते हो, अगर आप घर पे किसी चीज़ के साथ करना चाहते हो, कोई एनिमल या कोई इंसान, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, कोशिश करें कि वो सिंपल हो। सिंपल कहने का मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। जैसे फेसेस, अभी आप फेसेस पे अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्टूर पार्ट्स रहते हैं, शैडोज़ रहते हैं, लाइट रहते हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि वहाँ पे मे भी आप चीज़ों को गलत कर दो। और वाटर कलर अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पानी को कंट्रोल करना या कलर्स कितने लेना है कितना नहीं लेना, ये थोड़ा समझने वाली बात हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्केच कंप्लीट किया अपना। पेंसिल से मैंने बेसिक आउटलाइन कर रखा है। और अब मैं जो सिंपल एक कलर होता है, जो स्ट्रीट डॉग का जो एक कलर होता है, ऑरेंज ब्राउन, उसको मिला करके मैं स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको यही शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी कलरिंग, कोई भी। और वाटर कलर स्पेसिफिकली सबसे इम्पॉर्टेंट जो वाटर कलर में होता है वो होता है कलर को कंट्रोल करना, कलर को कितना वैल्यू कितना लेना है, और पानी को कंट्रोल करना। क्योंकि पानी ये वाटर बेस्ड कलर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप हर चीज़ पानी के कंट्रोल में ही रहता है। तो आप जैसे अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बेसिक लेयर डाल दिया है। और मैं एक ग्रे कलर, ब्लूइश ग्रे का यूज़ कर रहा हूँ दूसरे साइड में, डॉग का जो बॉडी है उसके दूसरे साइड में बनाने के लिए। जो अब यहाँ से अब हम शैडोज़ ऐड करना चालू करेंगे। अब शैडोज़ आप जो आप देखते हो, अगर आप रियल में आपने किसी से पिक्चर लिया है या फिर आप रेफरेंस इमेज भी ले सकते हो, तो जहाँ पे आपको शैडोज़ दिखता है वहाँ पे आपको शैडोज़ ऐड करने हैं। और आप याद रखें कि आपको स्ट्रेट मतलब सिंपल इमेजेस लेने हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। अगर आप कॉम्प्लिकेट करोगे तो मे बी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आप शैडोज़ को गलत बनाओ, या फिर हो सकता है कि आप कॉन्टूर्स को गलत बनाओ। तो वो नहीं करना है। आप सिटीस्केपिंग भी कर सकते हैं। हमने जो सिटीस्केपिंग है उसका भी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है। वाटर कलर में और सिटीस्केपिंग के वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं, जहां पे हम बेसिकली एक्सप्लोर करेंगे किस तरह से आप सिंपल सीनरीज़ को, या जो सिटी होता है, या फिर अगर आप देखें तो आपके सामने कोई व्यू है, तो उसको किस तरह से आप वाटर कलर के साथ बना सकते हो। अब ये मैं वाटर कलर इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत फास्ट लगता है, क्योंकि जल्दी सूखता है। और आप अच्छा पेपर अगर यूज़ करते हो तो और जल्दी ऑब्ज़र्व होता है कलर, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप जैसे यहाँ पे मैंने ब्रस्टो का पेपर लिया है 300 GSM का, तो आप 400 GSM भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा हैवी वॉश करने वाले हैं। यहाँ पे मैं लाइटली ही कर रहा हूँ, ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया है कि मुझे ज़्यादा हैवी पेपर की ज़रूरत पड़े। और ये जो पेपर साइज़ है वो A5 साइज़ है। ब्रश में सिंपली राउंड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, छोटा सा। तो यहाँ पे मैं अब इसमें शैडोज़ ऐड कर रहा हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि शैडोज़ जो मैं ऐड कर रहा हूँ ये ग्रे कलर का है। तो ग्रे इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक लेयर हमारा ब्राउन का उसमें है। अगर मैं इसके ऊपर और ब्राउन ऐड करूँगा अभी, तो वो मडी हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। और इसके बाद अभी हम इसको हाईलाइट करने के लिए और ब्राउन ऐड करेंगे, बट अभी नहीं। अब जनरली एक प्रॉब्लम जो बिगिनर्स के साथ आती है वो ये होती है कि हाँ, बिगिनर्स जल्दी से चीज़ों को ओवरडू कर देते हैं, मतलब ज़्यादा कलर यूज़ कर लेते हैं या ज़्यादा पानी यूज़ कर लेते हैं। तो वो नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वो करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो वॉश है वो बहुत ज़्यादा वॉश आउट लगेगा, फेडेड लगेगा, या ऐसा लगेगा कि वो वाटर कलर नहीं है पर कुछ और है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं छोटे ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, मैं बड़ा ब्रश यूज़ नहीं कर रहा। और कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे शैडोज़ को ऐड करूँ, धीरे धीरे हाइलाइट्स को ऐड करूँ। यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन, डार्क ग्रे का यूज़ किया है, जहाँ पे मैं
आइज़ एरियाज़ को और माउथ के एरिया को बना रहा हूँ। अब इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह मैं धीरे धीरे करके लेयरिंग ऐड करते जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक साथ हो गई है। अब जो प्रोफेशनल होते हैं वो इस चीज़ को बहुत जल्दी कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप शैडोज़ डालना चाहते हो तो वो पहले ही लेयर में हो सकता है शैडोज़ डाल दें और हाईलाइट भी स्पेसिफाई कर दें। बट ये ट्यूटोरियल जो है वो बिगिनर्स के लिए है और मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे स्किल दिखा के कुछ मिलेगा नहीं। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको बेसिकली धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप 6-7 लेयर्स यूज़ कर रहे हैं तो 6-7 लेयर्स यूज़ करें और उसके बाद आप देखें कि किस तरह से आप उसको 1-2 लेयर में कर सकते हैं। और हर चीज़ 1-2 लेयर में पॉसिबल है। और अगर आप कुछ हैवी बनाना चाहते हो या हैवी वॉश करना चाहते हो तो आप बेसिकली ज़्यादा लेयर्स यूज़ कर सकते हो। ये डिपेंड करता है सीन कितना कॉम्प्लेक्स है या फिर उसके ऊपर क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं बस छोटे छोटे जहाँ जहाँ पे मुझे शैडोज़ लग रहा है ताकि फॉर्म जो है मेरा वो मुझे दिख सके कि कहाँ पे डार्क होगा, कहाँ पे लाइट होगा। तो स्ट्रीट डॉग है, अब जनरली जो ऑरेंजिश कलर होता है तो मैं उसको भी रखूँगा, साथ में ग्रे का भी टोन यूज़ करूँगा। ग्रे में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली ब्लैक यूज़ करोगे तो जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा मडी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जब आप ग्रे यूज़ करते हो तो आप मेक श्योर करो कि उसमें थोड़ा ब्लू हो, ब्लूइश ग्रे। ब्लूइश ग्रे होने से क्या होगा कि वो जो बैलेंस है, कलर का बैलेंस, कहने का मतलब कि आपने जो ऑरेंज कलर यूज़ किया है वो एक वार्म कलर है और अगर आपने ब्लूइश ग्रे यूज़ किया तो बेसिकली उस कलर को बैलेंस करने के लिए एक कूल कलर वहाँ पे आ गया। तो इससे आपका इमेज जो है, इससे आज आपका जो स्केच है वो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। अगर आपने सिर्फ एक ही टोन यूज़ किया तो मे बी वो अजीब दिख सकता है, मे बी वो वन साइडेड फील हो सकता है ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारा जो कलर है वो परफेक्ट हो। इस वीडियो को मैंने जानबूझ के स्लो रखा है, ज़्यादा फास्ट नहीं किया है, क्यों, ताकि आप एक एक प्रोसेस देख सकें, एक एक चीज़ देख सकें कि मैंने पहला लेयर कौन सा किया, दूसरा लेयर कौन सा किया, या कौन सी गलतियाँ की या कौन सी चीज़ों को सुधारा, क्योंकि इससे ही आप सीखोगे। आपको यही चीज़ से सीखना है। हर चीज़ टाइम लैप्स पे दिखा के तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं लॉन्ग वीडियोस बनाता हूँ, बट कुछ लॉन्ग वीडियोस कुछ लोग देखना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं देखते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर तरह के वीडियोस डाल सकूँ। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, हमारे बहुत सारे सीरीज़ के अवेलेबल हैं। बिगनर्स का अलग सीरीज़ है, वाटर कलर सीरीज़ है, चारकोल सीरीज़ है, रियलिज्म सीरीज़ है, पेंसिल सीरीज़ है। तो सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देखें। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो मे बी मैं उसी के लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगा। अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे जब हम शैडोज़ ऐड कर रहे हैं और ब्राउन कलर ऐड कर रहे हैं, रेडिश ब्राउन ऐड कर रहे हैं, तो किस तरह से धीरे धीरे फॉर्म आगे बढ़ रहा है। अब आप चाहें तो यहाँ पे भी इस चीज़ को छोड़ सकते हैं, बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप चीज़ों को उभार सकते हो, किस तरह से आप चीज़ों को बाहर लेके आ सकते हो। अब वाटर कलर का एक टेक्निक है कलर करने का। अब वाटर कलर में आप हाइलाइट्स को पहले से छोड़ सकते हो या बाद में भी ऐड कर सकते हो, जैसा आपका प्रेफरेंस होगा। बट अगर आप बिगिनर हो और अगर अभी आप सीख रहे हो तो बेसिकली आप यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसे स्टार्ट करें। उसके बाद धीरे धीरे आप देखें कि आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, क्या चीज़ करने में आपको अच्छा लग रहा है और किस तरह से आपके ड्राइंग आपको ज़्यादा इजी पड़ रहे हैं बनाने में। ठीक है, तो उससे आप सीख सकते हो। एक बार आप बनाने लग जाओगे तो आप धीरे धीरे हर चीज़ को पकड़ लोगे, आपको सारे स्टाइल के बारे में समझ में आएगा। बट अभी ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऊपर का पार्ट कर लिया, तो अब नीचे की बॉडी को भी मैं कलर कर लूँगा ताकि मुझे बॉडी का जो शेप है वो भी पता चल जाए। अब ये हाफ़ बॉडी बनाया है मैंने, इसमें फुल बॉडी नहीं बनाया है। मैं बस आपको ये शो करना चाहता था कि शैडोज़ का किस तरह से खेल होता है अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, शैडोज़ अगर आप डाल रहे हो या फिर हाइलाइट्स डाल रहे हो, तो इसलिए ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ये फेस भी मैंने सिंपल लिया है। हमारे एक यहाँ पे सामने में ही ये डॉग है जो घूमता रहता है, तो मैंने उसी का एक पिक्चर लिया था और उसी से मुझे याद है कि उसका फेस ऐसे ही है, तो मैंने उस फेस को बस बनाने की कोशिश की है। अब जब आप कलरिंग कर रहे हो तो आप शैडोज़ पे ध्यान दीजिए कि मिड टोन कहाँ पे है, हाइलाइट्स कहाँ पे है और शैडोज़ कहाँ पे है। ये अगर आपने प्रॉपरली इमेज के ऊपर डाल दिया तो आपका जो कॉन्टूर है वो सुधर जाएगा। कॉन्टूर सुधरने से क्या होगा,
आपका इमेज फ्लैट नहीं लगेगा, और हमें वही अचीव करना है। आप बहुत सारे कलर्स यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर वो फ्लैट लगा, अगर आपका इमेज, आपका ड्राइंग, आपका स्केच फ्लैट लगा, तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज उसमें लाइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। लाइट एंड शैडो के ऊपर ऑलरेडी हमारा एक वीडियो अपलोडेड है चैनल में, आप उसको भी देख सकते हैं। सारे चैनल्स जो हैं, सारे जो बेसिक्स के प्लेलिस्ट है वो भी अपलोडेड है, आप उसको एक के बाद एक देखें, अपने स्केच को पहले इम्प्रूव करें, लाइट एंड शैडो के बारे में जानें, शेडिंग किस तरह से करना है, कलर किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें और चैनल पे अपलोडेड है। मैं फिर से आपको कहूँगा कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आपको रेगुलर मेहनत करने की ज़रूरत है, रेगुलर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप एक दिन में सब कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ अचीव नहीं होगा, क्योंकि वो डेफिनेटली वो एक ऐसा गोल है जो सबको करना चाहता है पर किसी को मिलता नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म धीरे धीरे निकल के आ रहा है, एज़ मैं शैडोज़ ऐड करता जा रहा हूँ, धीरे धीरे वो जो डॉग है वो इम्प्रूव होता जा रहा है, इम्प्रूव होता जा रहा है। तो हमें वही अचीव करना है कि जो फॉर्म है, जो कॉन्टूर्स है उसके नेक के पार्ट में या फिर फेस पे, वो आ सके। और साथ ही में आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आप कोई इमेज दे रहे हो, क्योंकि अगर आपको ड्राइंग अच्छा ड्राइंग बनाना है, अच्छा स्केच करना है या फिर अच्छा कलर करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका लाइट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आप लाइट एंड शैडो को अच्छे से डिफ़ाइन करते हो। लाइट एंड शैडो डिफ़ाइन करने से आपका जो ड्राइंग है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, आपको उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। अब सिंपल स्केच है, जैसा आप देख सकते हो, मैंने कोई बहुत हार्डकोर स्केच नहीं लिया है, एक सिंपल सा डॉग है। ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स ड्राइंग लेने से फिर मैं 10 चीज़ें आपको बता नहीं पाऊँगा कि किस तरह से मैंने शैडोज़ को क्यों ऐसा लिया, क्यों ना लिया। और आप कोशिश ये भी करें कि आप खुद से प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग के लिए आप रेफरेंस इमेज का यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें उसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बट एक बार आपने वो सीख लिया, तो एक बार आपने देख लिया कि लाइट किधर से आ रहा है या डार्कनेस किस साइड है, तो आप उसको सिंपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ट्राई करें। वो एक क्यूब हो सकता है, वो एक स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फ्लैट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे बाकी सारे वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप बेसिकली सिंपल नेचर वाले ड्राइंग्स कर सकते हो, नेचर वाले पेंटिंग्स कर सकते हो, जहाँ पे आप बेसिकली क्लाउड्स बना रहे हो, स्काईज़ बना रहे हो, जिससे आपको बेसिकली वाटर कलर को मिक्स करना आ जाएगा, कितना पानी लेना है, कितना नहीं लेना है। वो इम्पॉर्टेंट है अगर आप ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हो, या फिर बाद में अगर आप सिटी स्केपिंग करना चाहते हो। तो कुछ लोगों ने मुझे सिटी स्केपिंग के बारे में भी बोला था कि आप सिटी स्केपिंग के ऊपर, वाटर कलर सिटी स्केपिंग के ऊपर और वीडियोस बनाएं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूं। बट मैं ये पहले बताना चाहता था कि किस तरह से आप पहले तो सिंपल ऑब्जेक्ट्स को ट्राई करोगे। अगर आपके सिटीज़ में या सिटी स्केप में या फिर ड्राइंग में या पेंटिंग में कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, समझ लो एक डॉग आता है या कोई छोटा मोटा ऑब्जेक्ट आता है, तो उसको आप किस तरह से बनाओगे या किस तरह से रिस्पॉन्ड करोगे। तो आप देख रहे हो कि मैं ब्राउन भी ऐड कर रहा हूँ, डार्क ब्राउन, मैं रेडिश ब्राउन भी ऐड कर रहा हूँ, डार्कनेस भी ऐड कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे वो सारे कॉन्टूर पार्ट्स को इम्प्रूव कर सकूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलतियाँ नहीं कर रहा या मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ तो मेरे से कोई गलतियाँ नहीं होगी, हर चीज़ होगा। ये एक प्रैक्टिस स्केच है और आप भी जब करोगे तो आपसे भी गलती होगी। बट क्या है कि हमें उस चीज़ को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना है, हमें सोचना है कि किस तरह से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और इस बार जो हमने गलती की वो दोबारा ना हो और अगले स्केच में हम अच्छा करें। इस तरीके से आप सीख सकते हैं। बिगिनर्स को कितना पानी यूज़ करना है, कितना कलर यूज़ करना है, इसको लेके बहुत इशू होता है। बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है, हम जब स्टार्ट कर रहे होते हैं कोई चीज़ तो हमें समझ नहीं आता कि कैसे करना है। बट जैसे जैसे आप करते रहोगे, जैसे जैसे आप स्केच करोगे और ख़ुद देखोगे कि कितना आसान है ये चीज़। बस थोड़ी चीज़ें समझनी है, जैसे लाइट एंड शैडो और बेसिक प्रोपोर्शन। तो बेसिक प्रोपोर्शन तो आपका जब आप स्केच करोगे तो उससे आप जान जाओगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ रहेगी वो होगी आपका लाइट एंड शैडो। तो कलरिंग में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कलरिंग में ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह का कलर टोन, कलर वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हो या किस तरह से कलर्स को मिक्स कर रहे हो। अभी यहाँ पे ये एक स्ट्रीट डॉग है, एक सिंपल सा डॉग है, मडी डॉग है, तो मडी कलर मैंने यूज़ किया है, ग्रे को यूज़ किया है, मडी ब्राउन यूज़ किया है, तो इसकी वजह से ये अलग दिख रहा है।
अगर ये सेम चीज़ मुझे एक क्यूट सा पपी बनाना होता तो मैं शायद ब्राइट कलर्स का यूज़ करता। ओके, तो जिस तरह का आपका सीन है, जिस तरह से आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है या जिस तरह से लाइट एंड शेडो आ रहा है, उस तरीके से आपको कलर्स को चूज़ करना होगा ताकि आप वो डिस्प्ले कर सकें, ताकि आप वो दिखा सकें कि एग्जैक्टली सीन में क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइट लेयर ऐड कर रहा हूँ। ये वाइट इसलिए है ताकि मैं कहीं कहीं पे हाईलाइट शो कर सकूँ। अब ये हाईलाइट्स आप पहले से भी छोड़ सकते थे, बट अभी जब आप बिगिन कर रहे हैं ड्राइंग करना या कलर करना, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप हल्के हल्के वाइट को यूज़ कर सकते हैं कहीं कहीं पे, और बाद में आप जब एक बार कॉन्फिडेंट हो जाएं तो आप उस प्लेस को बाद में छोड़ भी सकते हैं। बट प्रोसेस बहुत सारे हैं ड्राइंग, क्योंकि एक तरीके से नहीं किया जाता है। हर किसी का, हर आर्टिस्ट का अपना तरीका होता है करने का। अंत में आपका जो पेंटिंग है, आपका जो ड्राइंग है, आपका जो स्केच है, वो अच्छा होना चाहिए और वो परफेक्ट होना चाहिए, वो आई प्लीजिंग होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं मैं वाइट के लेयर्स हर जगह पे ऐड कर रहा हूँ और मेरा ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं इसे ज़्यादा ओवरडू नहीं करूँगा। एक सिंपल सा स्केच है स्ट्रीट डॉग का, तो ऑलमोस्ट डन है। बट थोड़े से जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं, जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे हाईलाइट ऐड करना चाहिए। आप देख सकते हो जब मैं हाईलाइट यूज़ करता हूँ तो मैं पेन से अपने फिंगर्स से उसको रब करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए। वो बस इसलिए है ताकि वहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो सके, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पे मैं वाइट ऐड करता जाऊँ जहाँ से वो ख़राब हो जाए। तो सिंपल है, बेसिक है। इस बेसिक्स को आपको फॉलो करना है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। तो आप प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।